हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है उसमें मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपकी बॉडी है वो आपको क्या मैसेज दे रही है। जो ये ब्रह्मांड होता है उसमें हर चीज़ एक एनर्जी है, फ्रिक्वेंसी है और वाइब्रेशन है। जो भी चीज़ सॉलिड होती है, स्थूल होती है, तो क्योंकि उसकी वाइब्रेशन लो होती है इसलिए हम उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जिस चीज़ को हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसे हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक हाई फ्रिक्वेंसी पे होती है। जैसे कि जो आपके चक्रास होते हैं, आपकी एनर्जी बॉडीज़ है, आपके थॉट है, आपके इमेजिनेशन है, वो भी एग्जिस्ट करते हैं आपकी ही ज़िंदगी में। लेकिन क्योंकि वो एक हाई फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो वो हमको नज़र नहीं आते, लेकिन हम उसको अपने दिमाग में महसूस कर सकते हैं। इसी तरह जो ये बॉडी है हमारी जो बॉडी है ये कनेक्टेड है हमारी थॉट बॉडी से, हमारी इमोशन बॉडी से। और हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करता है और एक ना एक फंक्शनैलिटी बताता है हमारे मन की। फॉर एग्जांपल, जो आपका सर होता है, आपका जो सर है वो है आपके बॉडी का, आपके जीवन का हेडक्वार्टर। यहाँ पे सारी सोच होती है, यहाँ पे सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं। आप अपने ब्रेन के द्वारा, अपनी थॉट्स के द्वारा आप अपने डिसीजंस लेते हैं। आपके सर से हमें क्या मैसेज मिल सकता है, आपके थॉट्स कैसे चल रहे हैं, क्या वो हार्मनी में है या आप दिक्कत में हैं, आप डर में हैं। तो जो आपका हेड है वो ये मैसेज देता है कि आपके थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है। आप सप्रेस्ड कर रहे हैं अपनी इमोशंस या आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप किस तरह से कर रहे हैं, अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी इमोशंस को किस तरह से सप्रेस कर रहे हैं और कभी कभी आप उसका आउटबर्स्ट करते हैं। तो जो आपका हेड है, वो जो आपका हेड क्वार्टर है, वो एग्जैक्टली बताता है आपके अंदर, आपके अंतर मन में क्या चल रहा है। इसी तरह जो आपके आर्म्स हैं, जो आपके हाथ हैं, अगर आप उससे देखें तो वो है रिलेटेड गिव एंड टेक से। मतलब कि हम अपने हाथों से या तो हम कुछ देते हैं या फिर लेते हैं। हम अपने हाथों से इंटरेक्शन करते हैं इस पूरे दुनिया से। अगर आप ये सोचें आपके हाथ नहीं है तो आप लिटरली कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब आप टाइप नहीं कर सकते हैं, आप खाना नहीं बना सकते हैं, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, आप सफाई नहीं कर सकते हैं। जो आपका हाथ है, अगर आप देखें वो कितना इम्पॉर्टेंट है आपको इस दुनिया से कनेक्टेड रखने के लिए। और जब हम इस दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं तो दो ही एनर्जी होती हैं, एक गिविंग की एनर्जी होती है, एक रिसीविंग की एनर्जी होती है। तो जो हमारी आर्म्स होती हैं, अगर हम उनको मेटाफिजिकली देखें और उनमें कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं या पेन हो रहा है या आपको उसमें टिंगलिंग सेंसेशन होती है या कुछ भी होता है, ये सारी चीज़ें इंडिकेशन होती हैं आपकी लाइफ में जो गिव एंड टेक है वो ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं। क्या आप बहुत एग्रेसिवली जब आपको कुछ देना होता है, देना सिर्फ किसी मटेरियल टर्म्स में नहीं होता। मतलब कि जब आप गिव आउट करते हैं अपने एक्सप्रेशन, अपने थॉट्स, अपनी इमोशन या फिर अपनी एनर्जी, तो आप वो कैसे गिव आउट कर रहे हैं। जब आप रिसीव कर रहे हैं तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डोमिनेटिंग लोग हैं और आपको उनकी बात माननी ही पड़ती है। तो मतलब कि जो आपको उनके से कमांड्स, जो आपको उनके कमांड्स मिल रहे हैं वो आपको फॉलो करने ही करने हैं। आपके हाथ जो होते हैं वो बहुत कुछ बता सकते हैं, आपकी जो आर्म्स है वो बता सकती हैं आपकी ज़िंदगी में जो गिव एंड टेक होता है वो हार्मनी में है या डिसहार्मनी। मैंने अपने सेशंस में कई बार देखा है जो लोग को हिप्नोसिस के टाइम पे हाथों में दर्द होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों के अंदर दो चीज़ें होती हैं। या तो उनके अंदर बहुत गुस्सा होता है और वो किसी को मारना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो मार नहीं सकते, हम अपने प्रत्यक्ष जीवन में ऑफ कोर्स किसी को मार नहीं सकते हैं, मतलब कि वी कांट बीट अप एनीबडी। तो वो जो गुस्सा होता है उनके अंदर सारा, वो उनके अंदर रह जाता है और वो हाथों में आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बहुत कुछ पनिशमेंट सही होती है, फिजिकल अब्यूज़ सही होती है, या जो पेरेंट्स होते हैं बचपन में वो मारते होते हैं, तो उससे क्या होता है उस वक्त हम अपने आप को बचा नहीं सकते। तो हम जो बचाने के लिए अपने आप को प्रक्रिया करते हैं प्रोटेक्शन की, तो जो वो एनर्जी होती है सेल्फ ऑफ द फीलिंग ऑफ आई एम नॉट प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्पलेस, कई बार वो लोग के भी हाथों में दर्द होता है जब वो हिप्नोसिस में जाते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने कॉन्शियस माइंड की ग्रिप में हैं हमें नहीं समझ में आएगा हमारी बॉडी हमें क्या मैसेज दे रही है। जहाँ आपकी कॉन्शियस माइंड का ग्रिप खत्म होने लगता है, चाहे वो एक मेडिटेटिव स्पेस है, चाहे वो एक हिप्नोसिस का स्टेट है, वहाँ पे बॉडी बताने लगती है बॉडी ने अपने अंदर क्या क्या स्टोर किया है।
इसी तरह से जो आपके पाँव होते हैं वो ये बताते हैं हाउ यू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। मतलब ये नहीं कि आप जब वॉक कर रहे हो तो आप कैसे मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, वो तो हम फिजिकल लेवल पे प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो आपके पैर होते हैं वो ये दर्शाते हैं आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ते हैं। मतलब आप या तो आप बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, आप सबसे कंपटीशन करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा डर डर के अपनी ज़िंदगी में स्टेप्स लेते हैं, या फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, या फिर सिर्फ आपका फोकस सिर्फ इस पे है कि आप सिर्फ आगे बढ़ें, चाहे आपको कितना भी कंपटीशन हो, आपको किसी के खिलाफ कुछ भी करना हो, चाहे आपको उसमें किसी को कॉपी करना पड़े, किसी से झूठ बोलना पड़े, किसी से कंपटीशन करना पड़े। तो जो आपके पैर हैं वो ये दर्शाते हैं मेटाफिजिकली आप ज़िंदगी में क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं आगे बढ़ने की, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ भी पा रहे हैं कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा अपोजिशन महसूस करते हैं या आप लोगों को अपोज करते हैं आगे बढ़ने में, हम ये भी देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना मैं डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जैसे जो आपका राइट लेग होता है और जो आपका लेफ्ट लेग होता है, हम उससे भी डिफरेंट मेटाफिजिकल मीनिंग्स निकाल सकते हैं। जो आपका राइट लेग होता है वो ये बताता है कि आप किस तरह से जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं कि नहीं, आपको अपोजिशन होता है कि नहीं। लेफ्ट लेग ये बताता है कि आप अपने आप से कोई एफर्ट करते भी हैं कि नहीं आगे बढ़ने की। तो अगर आप जितना आप डीप डाउन मेटाफिजिकली इस जीवन को समझते रहेंगे, एनर्जी के रूप में समझते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपको ज़िंदगी में हर चीज़ कुछ ना कुछ हर वक्त मैसेज दे रही है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मैंने 3 ऑप्शंस लिए हैं और उसमें मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि जो आपका हेड है, मतलब जो आपका डिसीजन मेकिंग सेंटर है, वहाँ क्या हो रहा है। फिर दूसरे से मैं देखूँगी आपकी आर्म्स में, आपके हाथों, जो गिव एंड टेक का जो एक सबस्ट्रेटम है उसमें क्या हो रहा है, और आपके लेग्स, आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं, लोगों को आगे बढ़ने देते हैं कि नहीं, खुद अपने आप आगे ज़िंदगी में बढ़ पा रहे हैं कि नहीं, या मूव फॉरवर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, वो आपके लेग्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, वो हम थर्ड कार्ड से देखेंगे। उसके अलावा मैंने एक और कार्ड निकाला है जो कि ये बहुत ही सुंदर मुझे अपना डेक लगता है। दिस इज़ एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स। ये मेरे सबसे पुराने ओरेकल कार्ड्स हैं और मुझे ये बहुत पसंद है। तो इससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड आपको अभी एक होलिस्टिक क्या मैसेज दे रहा है, आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि अगर कुछ भी अगर डिसहार्मोनियस मैसेज आपके बॉडी से आ रहा है, जिसमें कि मैंने 3 बॉडी पार्ट्स इंक्लूड किए हैं, आपका हेड, आपकी आर्म्स और आपके लेग्स। तो अगर कोई डिसहार्मोनियस मैसेज आ रहा है तो आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि जो मैसेज आपको आपकी बॉडी दे रही है उसको सुन के आप अपने अंदर सुधार ला सके। हमेशा की तरह मैंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, आपको मैं ऑप्शंस पास से दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन नंबर 2 और ये है ऑप्शन नंबर 3। आपको इनमें से जो भी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है, 1 या 2, आप वो चूज़ करें और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टाइम स्टैम्प देखें और अपने उस ऑप्शन का आप डिस्क्रिप्शन सुन सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, 100% आपके लिए नहीं है, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये आपसे 100% रेजोनेट करेगी। जितना परसेंटेज भी आपसे रेजोनेट करता है, आपको लगता है वो रीडिंग आपको कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस दे रही है, तो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके उस गाइडेंस को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें। बट स्टिल, बिकॉज इट इज़ योर लाइफ, ये आपकी ज़िंदगी है, आपको किस पेस से अपने जीवन में बदलाव लाना है, कब बदलाव लाना है, ये हमेशा आपका डिसीजन होना चाहिए। ये जो रीडिंग होती है ये सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा रीज़न है जिससे कि मैं आप तक मैसेज पहुंचा सकूं कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। सेकेंडली, ऑफ कोर्स मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि जो टैरो कार्ड होते हैं वो हमें बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। तो मेरा पर्पस सिर्फ आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाना है विद द मीन्स ऑफ टैरो कार्ड्स। चेंजेस आपको ज़िंदगी में कब लाने हैं, कैसे लाने हैं, वो सोलली आपका डिसीजन होना चाहिए। और जो ये गाइडेंस है, ये गाइडेंस आपको हेल्प करेगी स्टेप बाय स्टेप जीवन में कैसे कैसे आपको कब वो चेंजेस लेकर आने हैं। एक बार फिर से समझा देती हूँ आज की रीडिंग। ये है आपकी मैसेज, आपकी बॉडी आपको क्या दे रही है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज की अपने ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या मैसेज है आपकी बॉडी का आपके लिए। जो ये इसमें फर्स्ट कार्ड आया है, इससे हम देख रहे हैं आपका हेड में क्या हो रहा है, आपके डिसीजन मेकिंग सेंटर में क्या हो रहा है।
इससे हम देखेंगे आपकी आर्म्स, आप किस तरह से गिव एंड टेक कर रहे हैं लाइफ में। इससे हम देखेंगे आप किस तरफ जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आप क्या एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या आगे ना बढ़ने के लिए। इस कार्ड से देखेंगे एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए, एक होलिस्टिक मैसेज जो आपको हेल्प करे अपनी ज़िंदगी में अच्छे चेंजेस लाने के लिए। जो ये कार्ड है ये है 8 ऑफ सोर्ड्स। इससे हम देख रहे हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके सर में क्या चल रहा है। तो जो ये कार्ड होता है ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस का कार्ड है, क्योंकि ये सोर्ड्स का कार्ड है। फिर ये 8 नंबर है, तो 8 नंबर होता है लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स का, बहुत ज़्यादा टेंशन्स का। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं तो जो 8 नंबर होता है वो रिलेटेड है मार्स से और सैटर्न से, और 8th हाउस इज़ ऑल अबाउट द डीपर एस्पेक्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब कि आपके जो दिमाग है उसमें अभी बहुत कुछ जद्दोजहद चल रही है, बहुत सारे जो आपके फियर्स हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं। इस कार्ड को अगर मैं बताऊं तो ये कार्ड होता है रूइन से रिलेटेड, ये कार्ड होता है रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड। तो मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है आप उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि जो आपकी थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फियर से ड्रिवन है, या फिर जो आपकी ज़िंदगी में लोग हैं आप सोच रहे हैं आप उनकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। तो आपका सर तो अभी आपको यही मैसेज दे रहा है, आपका जो हेड है वो आपको यही मैसेज दे रहा है कि आप उसको थोड़ा रिलैक्स दें। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। शायद कई बार ऐसा होता है हम बहुत शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं, हम जो हमारा प्रेजेंट है हम उसी को अपनी पूरी ज़िंदगी का एक सार मान लेते हैं, और हम भूल जाते हैं कि ज़िंदगी बदलती ज़रूर है। हर एक फेज़ जो लाइफ का होता है वो एक टेम्प्रेरी फेज़ होता है। तो आपका जो हेड है वो आपको याद दिला रहा है कि एवरी फेज़ इज़ टेम्प्रेरी इन लाइफ। तो इस वक्त जो भी हो रहा है ट्राई टू लेट गो विद दैट, और जो आप अपने अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस फील कर रहे हैं, जो फियर फील कर रहे हैं, या जो भी सैडनेस होपलेसनेस आप फील कर रहे हैं, दैट विल फेड अवे विद टाइम। बी अवेयर ऑफ दैट और उसको बदलने की कोशिश करें, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। शायद आप बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं, अपना धीरज और धैर्य खो देते हैं, और आप अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में या अपने परिवार के सदस्यों के बारे में आप बहुत नेगेटिव थॉट्स सोचने लगते हैं। तो ये आपका जो सर है वो बता रहा है कि प्लीज़ रिलैक्स, हैव सम पेशेंस, थिंग्स विल चेंज। और शायद आप लोगों से हेल्प नहीं ले रहे हैं, ये कार्ड ये भी कहता है हेल्प आपके इर्द गिर्द है, अगर आप मांगेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगी। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मुझे ये समझ में आ रहा है आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और आप दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इट इज़ बेटर सपोर्ट लें, हेल्प लें किसी की। आप जो भी आपके अंदर जो फियर है वो आप लोगों से एक्सप्रेस करें। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस रखें, धीरज धैर्य रखें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सिर्फ वो एक टेम्परेरी फेज है, दैट विल ऑल्सो मूव ऑन। सो दिस इज़ द मैसेज ऑफ योर हेड, दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग इन योर हेड। अगर मैं ए कार्ड देखूँ, इससे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ आपकी आर्म्स, मतलब आपकी ज़िंदगी में गिव एंड टेक कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश तो कर रहे हो एक बहुत ही अवेयरनेस से अपनी ज़िंदगी में गिव एंड टेक करने की। मतलब कि जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं आप कोशिश करते हो उसमें आप जल्दी से कुछ भी नेगेटिव ना बोल दो। आप अपने आप को जब एक्सप्रेस करो तो आप सोच समझ के एक्सप्रेस करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को बदलने की, अपनी ज़िंदगी में जो भी आप पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना चाहते हो उनको इम्प्लीमेंट करने की। लेकिन क्योंकि ये हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपकी मून, मतलब कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी रिलेटेड है। तो शायद आप जब इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली में या जिससे भी आप इंटरेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कई बार आपके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत हार्श हो जाते हैं, वो बहुत फियर ड्रिवन हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो कार्ड है अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें जो यहाँ पर डार्क दिखाया हुआ है, यहाँ पर लाइट और मून की साइकिल दिखाई हुई है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपको इनपुट्स मिल रहे हैं आपके बारे में, या जो भी आप इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, आप उसको पहले आप रिएक्ट ना करके आप उस पर रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जब आप एक्सप्रेस करें अपने आप को, जब आप अपने रिलेशनशिप में गिव कर रहे हो, जब आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, तो आप कोशिश कर रहे हो वो बैलेंस लाने की। सो यू आर इन अ प्रोसेस जहाँ पे आप सीख रहे हो कि जब आप लोगों से इन्फॉर्मेशन रिसीव करो, या आप जो भी आउटसाइड से जो आप इनपुट रिसीव कर रहे हो,
उसे आप जल्दी से एकदम से जज ना करके आप प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो, और आप ये सोचते हो कि क्या मेरी सोच ठीक है कि नहीं, या ये जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है क्या सच में मुझे उसका इतना बुरा मानना चाहिए कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक थॉट प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। इसी तरह जब आपकी बारी आती है, जब आप अपने जो मैसेज है उसको आप दे रहे हो लोगों को, या आप अपनी फैमिली में, अपने घर में जब आप काम कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं बहुत एक आप असर्टिव होके और अवेयरनेस में होके आप अपने वर्क को कर रहे हो। तो दिस इज़ अ गुड साइन। जहाँ तक गिव एंड रिसीव की बात है, जो आपकी आर्म्स हैं वो आपको मैसेज दे रही हैं, यू आर डूइंग गुड, यू आर लर्निंग टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टू अंडरस्टैंड योर माइंड। मतलब कि जो आपका दिमाग है, जो आपके अवेयरनेस है, आई शुड से दैट, आप कोशिश कर रहे हो अपने जीवन में अवेयरनेस के साथ रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए, और जो भी आपके एक्शंस हैं, जो भी आप इनपुट रिसीव करते हैं, आप उसमें एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर यू। इस कार्ड से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ आपके जो पैर हैं, लेग्स हैं, वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो लेग्स का मतलब कि हाउ वी प्रोसीड फॉरवर्ड इन लाइफ, और वेयर वी आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। ये है 9 ऑफ कप्स। जो 9 ऑफ कप्स होता है वो होता है प्लेजर से रिलेटेड। मतलब हम जब ज़िंदगी में अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं, एक सोशल लाइफ होती है। उसके अलावा जो ये कार्ड होता है, ये होता है गुड हेल्थ से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड और फुलफिलिंग रिलेशनशिप से रिलेटेड। ये कार्ड होता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, नए आइडियाज़ से रिलेटेड। तो डेफिनेटली जो भी आप अपनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो राइट डायरेक्शन की ओर जा रही हैं, जो आपको इमोशनली फुलफिल्ड होने में हेल्प करेंगी। आपकी ज़िंदगी में जो आपके साथ जो आपके लोग हैं, जो आपकी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, या जिन लोग के साथ भी आप अभी हैं, आप कोशिश कर रहे हैं उस ओर चलने की जहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप्स हो वो मधुर हों, हारमोनियस हों, अच्छे हों। और आपका जो लेग्स हैं वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं, यू आर गोइंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इन योर लाइफ, जिस डायरेक्शन की आप और आप अपनी ज़िंदगी को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एफ़र्ट्स के द्वारा, अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा, अपनी अवेयरनेस के द्वारा। वो आपको हेल्प करेगा ज़िंदगी में प्लेजर्स डिराइव करने में, हैप्पीनेस डिराइव करने में, आपको अच्छे से कम्युनिकेट करने में, आपकी रिलेशनशिप्स को अच्छा बनाने में। तो जो ऑन एंड ऑन जो मुझे समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं आप सीख रहे हैं दो आपका जो, क्योंकि कुछ है ऐसे आपके फियर्स हैं या कुछ आपकी टेंडेंसीज़ हैं जो आपके अंदर फियर क्रिएट कर रही हैं, आपको रेस्ट्रिक्टेड फील करा रही हैं, लेकिन आप अपने बाह्य जगत में अच्छे से कोशिश कर रहे हैं टू बी अवेयर व्हाइल यू आर गिविंग एंड टेकिंग द आइडियाज़, व्हेन यू आर डूइंग, जब आप अपने एक्शंस कर रहे हो, जब आप दूसरों से बातचीत कर रहे हो, आप बहुत अवेयर हो कि वो गिव एंड टेक कर रहे हो। आपकी जो एफर्ट है वो किस ओर है एक्चुअली, चाहे हेड में अभी इट इज़ अ टेम्परेरी फेज, जो आपको जो टेंशन्स हो जाती हैं, आपको जो डर लगता है या आप इरिटेटेड हो जाते हैं, बट आपकी एफर्ट है टू वॉक टूवर्ड्स उस तरफ डायरेक्शन में ज़िंदगी को लेकर जाना जहाँ पे हैप्पीनेस हो, प्लेजर्स हों, फैमिली में अच्छा एनवायरनमेंट हो, फ्रेंड्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप हो। तो आपके जो लेग्स हैं वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इन योर लाइफ। एंजल कार्ड्स से अगर मैं देखूं तो आया है सेक्रल चक्रा। तो डेफिनेटली आपको अपनी जो सेक्रल चक्रा है, स्वादिष्ठान चक्रा है, अगेन दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू प्लेजर्स, और जो ये कार्ड है ये भी रिलेटेड टू प्लेजर्स। तो आपको ध्यान रखना चाहिए अपना ज़िंदगी में जो भी आपको नेमतें मिली हैं, ब्लेसिंग्स मिली हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। क्रिप करने की जगह ये देखें कि आपके पास ज़िंदगी में क्या अच्छा है, ज़िंदगी का हर पल एंजॉय करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक छोटा सा जो फूल होता है वो भी आपको हैप्पीनेस और प्लेजर दे सकता है। सिर्फ अगर आप उसके कलर्स को देखें, उसकी स्मेल को सूंघें, तो वो क्षण भी वो क्षण है जब आप ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में हर क्षण को एंजॉय करने की कोशिश करें। अपनी रिलेशनशिप्स में हमेशा प्रॉब्लम्स ना निकाल के हर एक व्यक्ति में देखें उसके अंदर अच्छा क्या है, और उसकी अच्छाई को फाइंड आउट करके उसको अप्रिशिएट करें। अपनी अच्छाई को फाइंड आउट करके अपने आप को भी अप्रिशिएट करें। अपनी रिलेशनशिप्स अच्छे करने की कोशिश करें। ज़िंदगी के जो छोटे छोटे क्षण हैं उन्हें एंजॉय करने की कोशिश करें। जितना आप अवेयर रहेंगे प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, और आप ज़िंदगी के जो प्लेजर्स हैं वो एंजॉय करेंगे, आपको
समझ में आएगा कि आपकी ज़िंदगी सही डायरेक्शन की ओर चल रही है, क्योंकि ये फाइनली जो कार्ड है ये होता है प्लेजर से रिलेटेड। तो अपने आप को भी अलाउ करें ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, आपको जो भी अच्छा लगता है, आपकी जो हॉबी है, या फिर अगर आपको टीवी देखना अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, अपने लिए भी समय निकालें अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए। मेक इट अ पॉइंट इन योर लाइफ दैट वो आपको हेल्प करेगा अपनी ज़िंदगी को और अच्छा करने के लिए। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपकी बॉडी का जो मैसेज है आपके लिए, वो मुझे लगता है आपको हेल्प करेगा अपनी ज़िंदगी को और गहराई से समझने में। सो दिस इज़ इट फॉर ऑप्शन नंबर 1। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। ये जो फर्स्ट कार्ड है, इससे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके सर में क्या हो रहा है, आपके हेड में क्या हो रहा है, मतलब कि जो आपका थॉट प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो कैसी है। सेकंड कार्ड से देखेंगे आपकी आर्म्स, आपके जो हाथ हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, हाउ यू आर गिविंग एंड रिसीविंग इन योर लाइफ। इस कार्ड से हम देखेंगे क्या मैसेज है जो आपके लेग्स दे रहे हैं आपको, मतलब आप कैसे प्रोसीड फॉरवर्ड करते हैं लाइफ में। और इस कार्ड से हम देखेंगे क्या मैसेज है आपके लिए एंजल्स से। तो जो ये कार्ड है, इससे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ आपके थॉट प्रोसेस कैसे चल रहे हैं, आपके सर में, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं आप या तो किसी इलनेस से जूझ रहे हैं, या फिर आप अपनी फैमिली से दूर हैं। तो या तो आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं आपकी बीमारी से रिलेटेड, या आपको डर लग रहा है कि आपको कोई बीमारी ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है अभी आप अपनी फैमिली से दूर हैं तो आप बहुत लोनली, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत डिप्रेसिव हो सकते हैं, बहुत ग्लूमी थॉट्स हो सकता है जो अभी आपके अंदर आ रहे हैं, और आप नर्वस फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपका हेड है वो आपको ये बता रहा है कि आपको अवेयर होना है, अपने अंदर इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स ना सोचें। अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये सोचें कि उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अगर सिर्फ आप इतना सोचते रहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम हो रही है, या अगर आप बहुत एंजाइटी में हैं फ्यूचर को लेके, अगर आप उस पर फोकस करते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में वो इलनेस या वो एंजाइटी बढ़ती ही रहेगी। तो आपका जो दिमाग है, जो सर है, जो आपको मैसेज दे रहा है कि थोड़ा सा अपनी नर्वसनेस से बाहर आएँ, अपनी जो थॉट्स हैं अपनी बीमारी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड उनको पॉजिटिव करें, सॉल्यूशंस निकालें कि अगर हेल्थ की कोई इशू हो रही है तो उसे आपको ठीक कैसे करना है। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो कोशिश करें अपने आप को उन नेगेटिव थॉट्स से निकाल के अपना फोकस कहीं और करें। आपके पास जो भी अभी ऑप्शन है, मतलब कि कुछ अच्छी बुक्स पढ़ें, या फिर कोई अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति है जो आपकी बातों को सुन सके, सपोर्ट कर सके, तो उससे बात करें। जो मुझे समझ में आ रहा है, शायद आपने अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, आप बहुत कम लोगों से बात करते हैं, तो शायद आपको ऐसा लगता है कि मैं किससे बात करूं जो मुझे हेल्प कर सके मेरे फियर्स से, मेरे डिप्रेशन से बाहर निकलने में। तो आपको अपना ये थॉट प्रोसेस चेंज करना बहुत ज़रूरी है। लोगों से मिले, लोगों को जितना जज कम करेंगे उतना आपको लोगों को अप्रिशिएट करना आएगा। जितना आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे आपको समझ में आएगा कि वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी सोच है वो आपको एक सोशल सर्कल बनाने से रोक रही है। जो आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं आप उनसे अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने अंदर लव के थॉट लाएं, अपने आप को सपोर्ट करें और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव को समझें और रीच आउट टू पीपल हु कैन हेल्प यू। मतलब जो भी आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं, अपनी थोड़ी सी जो अपनी एक जो हिचक है उससे बाहर निकल के हेल्प लें उन लोगों से जो आपको हेल्प कर सकते हैं। अपने जो फियर्स हैं, डिप्रेशन की जो भी थॉट्स हैं या जो फीलिंग्स हैं, उनको लोगों से एक्सप्रेस करें जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। ये कार्ड जो है, इससे मैं देख रही हूँ आपकी जो आर्म्स हैं, जो आपके हाथ हैं, वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली से या तो नाराज़ हैं या फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कुछ जनरेशनल गैप है, मतलब कि जो आपकी लाइफ में जो लोग हैं आपको लगता है वो आपके थॉट प्रोसेस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड फील करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, या फिर आपने अपने आप को ब्लॉक किया है अपनी फैमिली मेम्बर्स के मैसेजेस समझने में या रिसीव करने में। तो कहीं ना कहीं आप बहुत या तो गुस्से से ही सिर्फ एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपने आप को,
या फिर आपको दूसरों का जजमेंट बहुत ज़्यादा सहना पड़ रहा है। तो जो आपकी आर्म्स हैं वो आपको ये मैसेज दे रही हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके दूसरे के थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा आप जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हो सकता है आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन जब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी फैमिली में, तो वो एक बहुत नेगेटिव मैसेज चला जाता है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने से पहले अपने आप को पीसफुल करें, अपने आप को कम्प्लीटली रेडी करें कि आप जो भी बोलें वो बिना गुस्से के बोलें। तो जो अभी आदान प्रदान हो रहा है फैमिली में, इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू फैमिली। आप फैमिली में स्टक फील कर रहे हैं, आप अनसपोर्टेड फील कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ है, जहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, और जो एक्सप्रेशंस हैं, जो भी आइडियाज़ का आदान प्रदान है, जो भी विचारों का, बातचीत का आदान प्रदान है, वो इतना अच्छा नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा एंगर है, एग्रेशन है, या फिर फियर है। तो जो आपकी आर्म्स हैं, आपके हाथ, हो सकता है जब आप बात भी करते हो अपने फैमिली में लोगों से, तो आपको शायद आप अपने आर्म्स को, अपनी मुट्ठियों को कस के बंद कर लेते हो, या फिर जो आपकी हाथ होते होंगे वो आप उनको फोल्ड कर लेते हो अपनी चेस्ट के सामने। वो क्योंकि वो एक तरीका होता है अपने आप को डिफेंड करने का, और ये अपने आप को कम्प्लीटली क्लोज करने का, जिससे कि हम लोगों को एनर्जी वाइज ये समझा सकें कि मैं तुम्हारी बात को नहीं रिसीव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ है ऐसा जो आपको आपकी फैमिली में रेस्ट्रिक्टेड कर रहा है। आप अच्छे से एक्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्शन नहीं कर पा रहे हो, आप भी बहुत गुस्से से एक्शन कर रहे हो, और दूसरे व्यक्ति भी जो हैं वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब आप डिस्कशन भी करते हैं फैमिली में कि जिस व्यक्ति से भी आपको प्रॉब्लम है, तो देखें आपके हाथ की क्या मुद्रा है। अपने हाथों को फ्री फ्लो रहने दें, लेट गो करें, इजी गोइंग रहने दें, तब बात करें। अगर आप देख रहे हैं आप मुट्ठियाँ बंद कर रहे हैं, अपनी उंगलियों को चटका रहे हैं, या आपने अपने हाथों को फोल्ड किया हुआ है, या आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को दबा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि आप रेडी नहीं हैं इंफॉर्मेशन ना ही तो रिसीव करने के लिए, ना ही आप रेडी हैं अपनी इंफॉर्मेशन को राइट मैनर में दूसरे व्यक्ति को देने के लिए। तो जो ये आपकी रिलेशनशिप्स हैं वो उनको और ज़्यादा बिगाड़ रहा है। तो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर आर्म्स। आपके जो हाथ हैं वो बता रहे हैं आपकी लाइफ में अभी जो गिव एंड टेक की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ा अपने अंदर शांति लानी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको पेशेंस लानी पड़ेगी। धीरे धीरे करके अपने आप अंदर शांति लाके अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखें। जो ये कार्ड है इससे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ आपके जो लेग्स हैं वो आपको क्या बता रहे हैं। जैसे मैंने बताया, लेग्स होते हैं हाउ यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, मतलब आप जिंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से ये कार्ड रीडिंग में आया है, इस तरह से वो जो मुझे समझ में आ रहा है, आपके अंदर बिल्कुल भी इमेजिनेशन नहीं है, आप बिल्कुल कल्पना नहीं कर पा रहे हैं आपको कहाँ पर आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है। शायद जो आपकी कंपनी है, मतलब जो आपकी ज़िंदगी में जो आपके एडवाइज़र्स हैं, जो लोग हैं, शायद वो भी आपको अच्छी एडवाइस नहीं दे पा रहे हैं। शायद आप अपनी ज़िंदगी के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब ये कार्ड इस तरह से आता है ये गैम्बलिंग भी बताता है, और जो गैम्बलिंग होती है वो हमेशा रिस्क टेकिंग होती है। तो आप अपनी ज़िंदगी में जिस तरह से आगे बढ़ते हैं तो उसमें आप ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। आपके जो आपको एडवाइस करने वाले लोग हैं शायद उन्होंने भी आपको सही एडवाइस नहीं दी है, और कहीं ना कहीं आपके जो लेग्स हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि जो भी आपको अपनी ज़िंदगी में आगे अब जो डिसीजन लेना है उसमें कम्प्लीटली रिस्क टेकिंग ना हो के प्लानिंग होनी चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे आप अपने जो आने वाले 5-6 साल हैं, 10 साल हैं, उन्हें आप कैसे प्लान करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप क्या डिसीजन लेंगे। शायद जो भी आज तक आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो आप एक्शंस लेते आए हैं वो एक्शंस प्लान्ड नहीं थे कम्प्लीटली, और जिस वजह से अब आपको लगता है कि मैं रिस्क लेकर आगे बढ़ूं, लेकिन अगर आप रिस्क लेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि जो अभी आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो आपको राइट एडवाइस नहीं दे रहे हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं ही नहीं जो आपको राइट एडवाइस दें। सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर लेग्स। तो अभी आगे बढ़ने में डिफ़िकल्टी है, गिव एंड टेक में भी डिफ़िकल्टी है, हेड में भी डिफ़िकल्टी है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी पूरी जो बॉडी का जो मैसेज है वो ये है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चल रहा है, आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स को ढंग से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ स्टक हैं आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए? तो ये सीमिंगली आपको लगेगा कि ये क्या मैसेज है, ये तो वेजिटेरियन और वीगन लिखा हुआ है और ये कहता है फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव यू अ बूस्ट ऑफ हाई लाइफ फोर्स एनर्जी विच एलिवेट्स योर स्पिरिचुअल पावर। तो मतलब क्या हुआ, वीगन का मतलब क्या होता है? जब हम वीगन होते हैं मतलब हम जब सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिटॉक्स आवर बॉडी। डिटॉक्स जब हम करते हैं अपनी बॉडी का, तो एक्चुअली में आपकी जो माइंड है, जो आपकी इमोशंस हैं, वो भी बहुत लाइट होती हैं, वो भी बहुत हेल्दी होती हैं। तो मैं अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। इस जितना सब कुछ हो रहा है जो उससे मुझे समझ में आ रहा है, आप अपनी बॉडी में भी बहुत स्टिफनेस फील करते होंगे, आपको कहीं ना कहीं पेन होता होगा, आपको बॉडी में वो नम्बनेस लगती होगी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं हो रही है, हेल्दी नहीं फील कर रही है। आपको हो सकता है हेडेक्स भी होते हो सकता है आपको पाँव में हाथ में कहीं दर्द हो, शोल्डर्स में कहीं दर्द हो, ये भी हो सकता है आपको पैर में कहीं दर्द हो, आपकी एंकल्स में दर्द हो, एड़ियों में दर्द हो या फिर नीज में भी दर्द हो सकता है। तो आपको डेफिनेटली पहले तो अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए अपनी जो डाइट है वो अच्छी करनी चाहिए। अपनी डाइट में आप फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा लें, वाटर ज़्यादा पिएं, ग्रीन टी ज़्यादा लें या कोई भी ऐसी हर्बल टी जो आपको सूट करती है वो लें। और थॉट प्रोसेस पे, इमोशन प्रोसेस पे भी आपको अपने आप को डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कि जो भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचते हैं, जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं, जो भी आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कम्प्लीटली राइट नहीं है। हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस दूसरों के थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस है। आप अपने आप से ये जानते ही नहीं कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। ये भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में जो लोग अभी हैं, शायद आप उनकी वैल्यू ही नहीं करते, शायद आप उनको अप्रिशिएट ही नहीं करना चाहते, शायद आप उनमें सिर्फ कमियां ही निकालते रहते हैं। हो सकता है शायद सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ कमियां निकाल रहे हैं, आप ये देख ही नहीं रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में एडवांटेज क्या है। तो जो भी आपका इस तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है, आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरत है शांति से बैठ के ये सोचने की कि जो मैं सोच रही हूँ क्या मैं सही सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या मैं अपनी सोच को बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ खुद को अप्रिशिएट करने की, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ जिस व्यक्ति से जो मुझे प्रॉब्लम है उसको अप्रिशिएट करने की, उसके अंदर की अच्छाई को देखने की, उसको ये फील कराने की कि वो भी अच्छा है। कई बार हम अपने वर्ड्स से दूसरे को इतना बुरा फील करा देते हैं कि हम ये समझते नहीं हैं कि वो व्यक्ति हर्ट भी हो सकता है कि नहीं। तो आपके अंदर बहुत ज़रूरत है अभी अपने थॉट्स को डिटॉक्स करने की, थॉट्स को अच्छा करने की, अपने अंदर की इमोशंस को डिटॉक्स करने की। मतलब अपने अंदर की इमोशंस को चेक करें, आप हर वक्त किस तरह की इमोशंस में रहते हैं। क्या आप कभी भी पीसफुल फील करते हैं? क्या आप कभी भी लविंग फील कर रहे हैं? क्या आप कंटेंटेड हैं लाइफ से? क्या आपके अंदर पेशेंस है? क्या आपके अंदर संतुष्टता है? अगर ये चीज़ें लैक हैं लाइफ में आपके, तो ये समय है आपको उन सब चीज़ों पे वर्क करना है। तो अपने बॉडी डिटॉक्स के साथ अपना माइंड और इमोशन डिटॉक्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मुझे इन कार्ड्स को देख के समझ में आ रहा है, अभी आप बहुत क्योस में हैं, बहुत क्योटिक फील कर रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए आपकी ज़िंदगी को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो जो ये कार्ड है ये आपको कह रहा है आपको हर एक लेवल पे डिटॉक्स करना है, अपनी सोच बदलें, अपनी भावनाएं बदलें, अपने आप को समय दें ये सोचने के लिए कि क्या सोच सही है आपके फ्यूचर के लिए, क्या भावनाएं हैं आपके अंदर जो आप एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन आप अंदर अंदर रख के आप उनको बहुत बड़ा कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे अवेयर होंगे अपने लिए, आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली बदलेगी। तो जो अभी आपकी बॉडी का मैसेज है, आपको डिटॉक्स करना है अपने आप को हर एक लेवल पे, अपने विचारों में, भावनाओं में सुंदरता लेकर आएँ, ब्यूटी लेकर आएँ, लव लेकर आएँ। सो ऑप्शन नंबर 2 के लिए इतना ही। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। जो ये कार्ड है इससे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ आपके हेड में, आपके सिर में क्या चल रहा है। मतलब कि आपकी डिसीजन मेकिंग, आपके थॉट प्रोसेस, आपका बिहेवियर, आपकी वृत्तियाँ इस कार्ड से दर्शाई गई हैं। इस कार्ड से हम देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में आप कैसे गिव एंड टेक कर रहे हैं। मतलब जो आपकी आर्म्स हैं, जो कि एक सबस्ट्रेटम है ये बताने के लिए कि आप ज़िंदगी में कैसे गिव करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, किसी भी तरह का आदान प्रदान, चाहे वो विचारों का हो, वर्ड्स का हो, चीज़ों का हो, एक्शंस का हो, वो आपके आर्म से समझ में आता है। तो उससे हम ये देखने की कोशिश करेंगे। इस कार्ड से हम देखने की कोशिश करेंगे आपके लेग्स, आपके पैर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके पैर दर्शाते हैं वो सबस्ट्रेटम है हाउ यू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप आगे बढ़ भी पा रहे हैं कि नहीं।
इस कार्ड से देखेंगे जो एंजल्स हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए। ये जो फर्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो नो डाउट जो आपके थॉट्स चल रहे हैं वो अभी बहुत अच्छे हैं, आप बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हैं। अगर आप इसको भी देखें तो ये रानी लक्ष्मीबाई को दर्शाया गया है, उनका पीछे एक बच्चा भी है। मतलब कि जब हमारे अंदर करेज होता है, हमारी जो इमोशंस होती हैं वो करेजियस होती हैं, हमको पता होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर चाहें तो बदलाव लेकर आ सकते हैं। डरने की बजाय हमें जो हमारे पास है हमें उसके साथ आगे बढ़ना होता है। और ये 8 जो नंबर होता है वो अप्स एंड डाउन्स का नंबर है, जो आपका डार्क पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस है उसका नंबर है। लेकिन ब्यूटीफुली इस कार्ड में क्या समझ में आ रहा है कि जो आपकी जो डर है, इरिटेशन है, एंगर है, सैडनेस है, एंजाइटी है, आप अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उससे बाहर निकलने की। आपको ये यकीन है कि आप अपनी उन प्रॉब्लम से, अपने जो डर हैं, जो आपके सबकॉन्शियस रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप उनसे बाहर निकल सकते हैं। ये एक मेजर अरकाना कार्ड है, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस अभी महसूस कर रहे हैं और आप उससे खुश भी हैं। कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अभी तक माफ़ नहीं कर सके तो ये कार्ड ये भी कहता है, आपके दिमाग में बार बार उस व्यक्ति का ख्याल आता होगा, तो कोशिश करें उस व्यक्ति को माफ़ करने की और ये सोचें कि जो भी उस व्यक्ति ने आपके साथ किया तो आपने उस प्रसंग से अपने जीवन में क्या सीखा। जब आप वो सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी आपके साथ हुआ उससे आपने कुछ सीखा ही है, आप आगे बढ़े हैं, आप स्ट्रांग हुए हैं और ज़िंदगी में आपको फॉरगिव करना आसान होगा। इस वीडियो के कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो भी डाल दूंगी जो मैंने अभी कुछ दिन पहले टैरो कार्ड रीडिंग का बनाया है, जो शायद आपको हेल्प करे फॉरगिवनेस के लिए, क्योंकि वो मैंने फॉरगिव करने के लिए ही बनाया है टैरो कार्ड का एक वीडियो। तो जहाँ तक आपके दिमाग की बात है, सिर की बात है, यू आर डूइंग गुड। आप बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हैं, करेजियस फील कर रहे हैं, होपफुल फील कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो ये कार्ड ये भी कहता है आपको उसको फॉरगिव करना ज़रूरी है। इस कार्ड से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आपके जो आर्म्स हैं, जो आपके हाथ हैं, वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं शायद आप या तो डरते हैं इजीली लोगों को देने में, अपने एक्शंस करने में या अपने विचार बोलने में, या फिर आप बहुत ही माइजरली मतलब कि आप चीज़ों को जल्दी से शेयर नहीं करना चाहते, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपके विचार हों, चाहे वो आपकी मनी हो। कुछ ना कुछ शेयरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जहाँ पे या तो आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे से रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं आप अच्छे से इजीली चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं आपको ये अपना एटीट्यूड चेंज करना है। इसके अलावा ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो ज़्यादा सोच के समझ के खर्च नहीं करते हैं, तो अभी आपको ज़रूरत है सोच समझ कर खर्च करने की। खर्च करने की बात आई तो क्योंकि ये आर्म से रिलेटेड है, तो हो सकता है आप जब एक्शंस करने लगते हैं, जब आप किसी की हेल्प करने लगते हैं, या आप जब घर में काम करते हैं, तो शायद आप भूल जाते हैं कि आप भी किसी की हेल्प ले सकते हैं, आप ओवर डू भी कर सकते हैं। तो अगर आप ओवर वर्क करते हैं, फिर बाद में आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तो दिस इज़ अ सिग्नल, आपको अपने घर में हेल्प मांगनी चाहिए, सपोर्ट मांगना चाहिए, और आप अपने आप से ही सारा काम ना करते रहें, क्योंकि हो सकता है आप थक जाते हैं। सो दिस इज़, ये कार्ड कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस दिखा रहा है गिविंग एंड रिसीविंग में। या फिर ऐसा भी हो सकता है जब आप रिसीव करने के मूड में होते हैं तो आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ आपकी हेल्प करें या वो आपके लिए सब कुछ कर दें, आप एफर्ट्स ना करें। तो कहीं ना कहीं गिविंग और रिसीविंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्सट्रीमिटी में है। वो एक्सट्रीमिटी क्या है वो आपको समझनी है। या तो आप ओवर डू कर रहे हैं या आप ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ रिसीव करते रहें, दूसरा व्यक्ति आपको हेल्प करे, और आप जब आपको बारी आती है तो आप उस वक्त हेल्प नहीं करते हैं, आप इतना उस वक्त आप थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है आप अपनी तरफ से पूरी सबकी हेल्प करते हैं, आप सारे एक्शंस करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है रिसीव करने की तो आप रिसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये शो ही नहीं करते हैं कि आपको भी ज़रूरत है सपोर्ट की। तो चेक करें आपकी लाइफ में वो कौन सा कैसा इम्बैलेंस है। आपकी आर्म्स बोल रही हैं कि वो आपको इम्बैलेंस ख़त्म करना चाहिए। जो मुझे, अगर मैं ये कार्ड देखूँ तो जो मुझे समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं आप ओवर डू करते हैं, आप ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप अपनी तरफ से सारे एक्शंस भी करते हैं। जब किसी को हेल्प करने की बारी आती है आप हेल्प भी करते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी उस तरह की है, जब आपकी बारी आती है एनर्जी हेल्प रिसीव करने की, सपोर्ट रिसीव करने की,
वो आपको मिलता नहीं है, क्योंकि शायद आप फियरफुल हैं टू रिसीव। हो सकता है आपका एक फियर हो टू रिसीव, टू गेट हेल्प, दैट कैन बी अ फियर। अगर कुछ ऐसा फियर है तो चेक करें वो क्यों है, उसको रिलीज़ करने की कोशिश करें। जो ये कार्ड है, इससे मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके लेग्स हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, मतलब कि आप किस तरह से मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं लाइफ में, मूव फॉरवर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप इस कार्ड को देखें, इसमें एक व्यक्ति है जो एक पौधा है उसको बोने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ये जो कार्ड आया है, जो मुझे समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको डर लगता है। इमोशनली आप इतने स्ट्रांग फील नहीं करते हैं जब आती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, ज़िंदगी को बदलने की। आपके अंदर वो आइडियाज़ तो हैं, वो एटीट्यूड तो है। इमोशनली यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ, मतलब आप अपनी इमोशंस को रिन्यू करना चाहते हैं, आप अपनी रिलेशनशिप्स को रिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डर है, या फिर आपको समझ में नहीं आता है कि आपको जो आप एक्शंस लेने की सोच रहे हैं या जो आप रिलेशनशिप में हाथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप कैसे लेकर आएँ। क्योंकि आप अपने इमोशंस को ढंग से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है आप कई बार दूसरों लोगों को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते हो, या फिर आप मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो डायरेक्शन है लाइफ का, जिस तरफ आप मुड़ रहे हैं या चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को, इमोशंस को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस सबको करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा है कि आप मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर आप किसी ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरत है प्रैक्टिकली अपनी रिलेशनशिप्स को चेंज करने की। तो कहीं ना कहीं अगर आप जो भी कोशिश कर रहे हैं अपनी इमोशंस को हील करने के लिए, अपनी रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए, तो जो आपके लेग्स हैं वो आपको बता रहे हैं आपको थोड़ा एक पॉज लेना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए जो आपका तरीका है अपनी इमोशंस को हील करने के लिए, रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए, क्या वो ठीक भी है कि नहीं। क्या आप प्रैक्टिकल हैं, या आप बहुत ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में रह के चीज़ों आपको लग रहा है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद आप प्रैक्टिकल एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। या फिर जब आपको अपना कुछ काम निकालना होता है किसी से, तो आप बहुत मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। उस वक्त तो आप उस व्यक्ति से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जो आपकी इंटरनल इमोशंस होती है उस व्यक्ति के प्रति, वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो जब भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट होती है हमारे अंदर, जब हम एक्शंस में कुछ और होते हैं, हमारी इंटरनल डीपर इमोशंस कुछ और होती हैं, फाइनली मैनिफेस्ट वही होता है जो हमारे अंदर होता है। तो आप भी ये देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपके साथ मैनिपुलेटिव होंगे, और फिर आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे मैनिपुलेटिव लोग क्यों आते हैं। तो अगर ऐसी कोई इमोशन है जहाँ पे आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आपको उस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आप उस और आगे ना बढ़े, रिलेशनशिप्स में वो चीज़ ना लेकर आएँ। सेकेंडली, अगर ऐसा नहीं है तो ये कार्ड ये भी कहता है, अगर आप किसी ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, आप प्रैक्टिकल अप्रोच ना अपना के, आप प्रैक्टिकल एक्शंस ना लेके, आप सिर्फ मन मन में सोचते रहते हैं मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे ऐसे अपनी इमोशंस को हील करना है, लेकिन आप स्थूल जगत में कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तब भी आपके लेग्स आपको यही कह रहे हैं आप आगे ठीक से नहीं बढ़ रहे हैं। इससे बेटर है पॉज लें, अपनी इमोशंस को, अपने इंटेंशंस को क्लियर करें, सॉर्ट आउट करें, तब आगे बढ़ें। आपके लिए जो मैसेज है एंजल कार्ड से, तो ये कार्ड है क्लियर योरसेल्फ। तो हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हों, जो मुझे समझ में आ रहा है गिव एंड टेक से रिलेटेड वाले जो कार्ड में, और इस कार्ड से भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हों जिनसे आप इमोशनली हर्ट हुए हों, और वो आपकी इमोशंस को इतना तवज्जो नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है। या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी एनर्जी बहुत हार्श रही हो, बहुत एंग्री रही हो आपकी तरफ, तो आपने वो एनर्जी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर ली है। आपको अपने आप को हेल्प करना है उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। जितना आप वो फियर की, एंगर की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, जितना आप वो सैडनेस की, हीन भावना की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, आप ये देखेंगे कि आप जिस तरह से ज़िंदगी में मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, जिन इमोशन से आप मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, वो बदलने लगेंगी। अभी आपका जो गिव एंड टेक है और जो आगे बढ़ने का तरीका है, वो इसलिए नहीं बदल पा रहा है। मन में तो आप अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारा फियर है, एंगर है, कुछ रिवेंजफुल नेचर भी हो सकती है, जिस वजह से आप एक्चुअल कंक्रीट वर्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थॉट प्रोसेस में तो आप क्लियर हैं, लेकिन जब आपका गिव एंड टेक की बारी आती है, आगे बढ़ने की बारी आती है, उसमें आप सही से एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस हैं,
आप ये कार्ड कहता है आपको उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी आपके अंदर वो नेगेटिव इमोशन आपको लगता है, चाहे वो होपलेसनेस है, फियर है, किसी से हेट्रेड है, आपको ईर्ष्या होती है किसी से, या आपको डर लगता है, उस इमोशन के बारे में सोचें और लंबा ब्रेथ लें, नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ते रहें। जब तक आपको लगे कि आप कंप्लीटली पीसफुल नहीं हो गए हैं, जब आप उस इमोशन को फील करें, तब तक आप ये लॉन्ग ब्रेथ लें और मुंह से सांस छोड़ें। तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी वो टॉक्सिक इमोशंस को रिलीज़ करने में। इसके अलावा आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक वाइट कलर की लाइट है जो कि ब्रह्मांड से आ रही है, वो आपके ऊपर आ रही है, आपके पूरे ऑरा में आ रही है। और सिर्फ उस लाइट से आपको ये बोलना है कि मेरे अंदर जो भी अगर कोई डेंस एनर्जी है, जो भी इमोशंस हैं जो मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ उनको डिज़ोल्व करें, प्लीज़ उनको ट्रांसम्यूट कर दें, जिससे कि मैं अपने दिमाग को पीसफुल करके राइट थॉट प्रोसेस अपने अंदर लेकर आ सकूं। तो आप एंजल से प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने गाइड से, गार्जियन से प्रार्थना कर सकते हैं, या ईश्वर के जिस भी स्वरूप को मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, तो उनसे प्रार्थना करें कि जो आपके अंदर जो ये एनर्जी है जो आपने एब्जॉर्ब कर ली है दूसरों से, शायद जो कि डर की है, एंगर की है, वो आपको हेल्प करे रिलीज़ करने में। और जो मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको इमेजिन करना है कि एक वाइट कलर की लाइट है जो आ रही है और सारी जो भी इमोशंस हैं, एंगर की, इरिटेशन की, सैडनेस की, या जो भी आप फील करते हैं, वो उसको डिज़ोल्व कर रही है। 21 डेज तक करके देखें तो ज़रूर बदलाव आएगा। तो जो आप मन में सोच रहे हैं बदलाव लाने के लिए, वो आप अपनी गिव एंड टेक में, अपने जीवन में आगे बढ़ने में भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और इस रीडिंग ने आपको कुछ इंसाइट्स दी होंगी वो मैसेजेस प्राप्त करने में जो एक्चुअली में आपकी बॉडी आपको दे रही है। सो अभी के लिए इतना ही।